हेलो फ्रेंड्स, द मेगर आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको 12th क्लास के हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जिसका चैप्टर नंबर है 7, लेसन 7। पाठ का क्या नाम है? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक साम्राज्य की राजधानी और विजयनगर। आपको बता दे रहे हैं कि ये नोट्स है। लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक ये विजयनगर साम्राज्य की कार्यकाल था। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक देखा जाए, पहला क्या है? विजयनगर अथवा विजय का शहर। विजयनगर अथवा विजय का शहर, समझ में आ रहा है ना? विजयनगर अथवा विजय का शहर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 14वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, एक बार और। विजयनगर अथवा विजय का शहर कहा जाता है विजयनगर को। विजय का शहर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। यह कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में स्थित है। इसके प्रमुख शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। इसके प्रमुख शासक बोला जाएगा कि प्रमुख शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। अब इनका कार्यकाल 1509 से 1529 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, अगला देखा जाए। हम्पी के भग्नावशेष कब मिले थे? तो 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिंग मैकेंजी ने ये प्रकाश में लाए थे। कहने का मतलब कि एक हम्पी की खोज की थी। किसने की थी? तो कर्नल मैकेंजी ने। कब किया था? तो 1800 ईस्वी में। और ये क्या थे? एक अभियंता थे और पेशे से इंजीनियर भी थे। ठीक है, अब देखा जाए। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। मैकेंजी क्या थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे और इस स्थान का पहले सर्वेक्षण और मानचित्र तैयार किया था। हम्पी का सबसे पहले क्या किया थे मैकेंजी ने? कि वो सबसे पहले सर्वेक्षण किया था और उसी जगह पर मानचित्र तैयार किया था। ठीक है, अगला देखा जाए टॉपिक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई थे। कौन कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो दो भाइयों ने की है, हरिहर और बुक्का। ये कब की है? 1336 ईस्वी में की हैं। कब की हैं? तो 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन आ जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो हरिहर, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ये 1336 ईस्वी में किए थे। चलिए आगे देखा जाए। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को राय कहते थे। ठीक है, अगला देखा जाए। विजयनगर शासकों के दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष हुए। किसके साथ हुआ? तो दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष हुए। ठीक है, इस काल में शासक अश्वसेना कि घोड़े के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर थे। अपने पर नहीं, दूसरे कंट्री पर, अरब व्यापारियों पर निर्भर करते थे। और इनकी देखा जाए कि बाजार की प्रक्रिया कैसी थी? तो विजयनगर मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वस्त्रों, रत्नों और बाजारों के लिए ये प्रसिद्ध था। अगला टॉपिक। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की भूमि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की भूमि समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। विजयनगर पर कितने वंशों का शासन किया गया था? देखा जाए विजयनगर पर कौन कौन से वंश शासन किए थे? तो देखा जाए विजयनगर पर संगम, शुलुक, तुलुक, अरविंदो वंशों ने शासन किया था। ठीक है, अगला टॉपिक देखा जाए। विजयनगर में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। अगर पूछा जाएगा कि विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश के। ठीक है, अगला देखा जाए। विजयनगर शहर को विशाल किलेबंदी की गई थी। विजयनगर शहर को विशाल किलेबंदी की गई थी और अब्दुल रज्जाक के अनुसार 7 दीवारों से घेरा गया था। किसके? 7 दीवारों से घिरा गया था और इनसे शहर, कृषि तथा जंगलों को घेरा गया था। कहने का मतलब है कि अब्दुल रज्जाक राजदूत था
और ये आते आते क्या किया कि विजयनगर साम्राज्य को 7 दीवारियों से किलानुमा किलेबंदी कर दिया, और जे अगल बगल जो भी थे कृषि क्षेत्र जंगल को भी वो भी घेर दिया। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? कुएं, बरसात के पानी, जलाशय, मंदिरों, जलाशय आदि संभवतः सामान्य निवासियों के लिए पानी पीने के लिए ये क्या थे? आपके स्रोत थे। अगला देखा जाए, सबसे प्रभावशाली 2 मंच थे, इसमें मंच का भी जिक्र है। सबसे प्रभावशाली 2 मंच थे, एक सभा मंडल और एक महानवी डिब्बा था। आपको क्लास में इसके बारे में बता देंगे। सभा, देखिए 2 मंच थे, कौन कौन मंच थे? सबसे प्रभावशाली 2 मंच थे, एक सभा मंडल और एक महानवी डिब्बा। देखिए अगला टॉपिक देखा जाए, राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक लोटस महल था, फेमस। अगर राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवन कौन सा था तो लोटस महल आप कहिएगा। ठीक है, और इसमें सेना भी थे, ये भी जिक्र करना है। इसमें सेना भी थे और नायक सेना सबसे प्रमुख थे। नायक सेना सबसे प्रमुख थे और उनके पास सशस्त्र समर्थक सैनिक भी होते थे। ठीक है, अगला टॉपिक है, अमरनायक सेना के सैनिक कमांडर थे। अमरनायक सेना के सैनिक कमांडर थे। ठीक है, अब देखा जाए, विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर थी। 2 प्रसिद्ध मंदिरों का जिक्र किया गया है, एक विरूपाक्ष मंदिर और एक विट्ठल मंदिर। एक विरूपाक्ष मंदिर और एक विट्ठल मंदिर। अगला देखा जाए, हजरा राम मंदिर विजयनगर की राजकीय केंद्र में स्थित था। हजरा जो मंदिर राम मंदिर था वो विजयनगर की राजकीय केंद्र में एकदम फ्रंटे पर ये क्या था? स्थिर था, इसलिए ये फेमस हो गया था। अब देखा जाए, दक्षिण के मंदिर के ऊंचाई द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम, दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वार को गोपुरम कहा जाता है। जैसे दक्षिण में जो भी मंदिर है और ऊंचे पर है, ऊंचा पर, उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। अगर ये भी इस बार क्वेश्चन भी पूछा था गोपुरम किससे संबंधित है तो आप बोलिएगा मंदिर से। ठीक है, अब देखा जाए महानवी डिब्बा क्या है। ठीक है, महानवी डिब्बा एक विशाल मंच होता है, लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट ऊंचाई तक जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं?